अनु के जीवन में अब ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसके आसपास घटनाएं इस तरह घटने लगी कि हर कदम पर रहस्य, डर, सच्चाई और भावनाओं का एक अजीब सा बोझ उसके मन पर बढ़ता चला जा रहा था। राजनंदिनी का नाम लेते ही उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी जाग उठती, जैसे वो किसी बहुत पुराने, गहरे और दर्द से भरे रिश्ते से जुड़ी हो। आर्यवर्धन के घर में कदम रखते ही उसे महसूस होता था कि यहाँ की दीवारें भी कुछ कहना चाहती हैं। जैसे हर कमरे में कोई दबी हुई सच्चाई, कोई अनकही कहानी, कोई ऐसा राज छुपा हो जिससे अब तक किसी को अवगत नहीं कराया गया। अनु बार बार बेहोश होने लगी थी। उसे चक्कर आते, धड़कन बढ़ जाती और हर बार उसकी आंखों के सामने वही रहस्यमय दृश्य घूमने लगते। रात का अंधेरा, बंद कमरों के भीतर पसरी हुई खामोशी और किसी के टूटे हुए कदमों की गूंज, मानो उसका अतीत उसे आवाज दे रहा था। सिद्धि माता की बात उसे याद थी, जैसे जैसे तुम अपने अतीत के करीब जाओगी, वैसे वैसे तुम्हारे सपने तुम्हें सच का रास्ता दिखाएंगे। शुरुआत में अनु ने इसे सामान्य संयोग समझा, लेकिन जैसे ही वह राजनंदिनी के कमरे के करीब पहुंची, उसका दिल एक अनजाने डर से भर गया। वही कमरा जहां आर्यवर्धन अक्सर घंटों अकेले बैठा रहता था। उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी अनु ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, जमीन उसके पैरों के नीचे से सरकती गई। उसके सर में तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आर्यवर्धन दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा ले गया। उसकी आंखों में घबराहट थी, पर उसके चेहरे पर दर्द भी झलक रहा था, जैसे वह खुद किसी लंबे समय से इस बोझ को ढो रहा हो। अनु के होश में आने से पहले ही वह सोच चुका था कि अब वह उसे हमेशा के लिए सच्चाई छुपाकर नहीं रख सकता। अनु ने जब होश खोला तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसे लग रहा था जैसे कोई अनकहा रिश्ता उसे राजनंदिनी से जोड़ रहा हो। वह बार बार यही कहती रही, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। आर्यवर्धन की आंखें भर आईं, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने धीमे और टूटे स्वर में कहा, अनु, राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनु मानो भीतर से टूट गई। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस दर्द को पहले भी झेल चुकी हो, जैसे किसी के खोने का वह